नमस्कार, मैं नीरज कुमार द रूट्स ऑफ भारत में आपका स्वागत है। मैं पहले अपनी बात शुरू करूं इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन बेस बढ़ने से या आपके लाइक या कमेंट करने से मेरा मनोबल भी बढ़ता है, जिससे मैं इस तरह के विषय उठाने में मुझे एक कंफर्ट रहता है। आज हम बात करेंगे टॉयलेट सिस्टम की। सरकार ने टॉयलेट के ऊपर काफी काम किया। 2014 के बाद से शौचालय को लेके स्वच्छता अभियान के तहत बहुत सारे काम किए गए, लेकिन ये इनफ नहीं है, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन या भारत का एरिया इतना ज्यादा बड़ा है कि इसको सरकार अकेले कर ले ये संभव नहीं है। हम लोग बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे, मार्केट प्लेसेस पे देखते हैं कि टॉयलेट प्रॉपर ढंग से नहीं है, या है भी तो वो प्रॉपर ढंग से मैनेज नहीं किए जा रहे हैं। मेरा अपना खुद का अनुभव यह है कि लखनऊ में बहुत सारी मार्केट है जहां पे हम लोग ये देखते हैं कि वहां पे व्यापार मंडल के नाम पे बहुत सारे भंडारे तो खूब कराए जाते हैं, लाखों रुपए खर्च होते हैं, तरह तरह के आयोजन कराए जाते हैं जब फेस्टिव सीजन आते हैं। लेकिन उन इलाकों में रहने वाले जो व्यापारी लोग हैं वो एक ऐसा टॉयलेट नहीं मैनेज कर पा रहे हैं जहां पे सफाई हो सके। मैंने खुद बड़े बड़े दुकानदारों को उन टॉयलेट्स में जाते देखा है जो बेहद गंदे हैं, जिसके बगल से आप खुद गुजरेंगे तो आपको लगेगा कि ये कैसे टॉयलेट जाते हैं। लेकिन क्या भारत में जो सिविक सेंस है ये लोगों में नहीं है? लोगों को क्या ये महसूस नहीं होता है कि हमें टॉयलेट के ऊपर काम करना चाहिए? कहने के लिए ये छोटी चीज लगती, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है। इसके बड़े दुष्परिणाम हैं जिसको व्यापार मंडल या तो समझ नहीं पाता है, या देश की जनता समझ नहीं पाती है, या सरकारें उसको उतना सीरियसली नहीं ले रही हैं। इसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे हम इस टॉयलेट को डेवलप कर सकते हैं। तो पहले हम इसकी समस्याओं पे थोड़ा बात करते हैं कि जो इसकी जो सामाजिक व्यवहारिक समस्याएं हैं कि लोग शौच जाना नहीं चाहते हैं, पहली आदत, और दूसरा जो जाना चाहते हैं टॉयलेट इतने गंदे होते हैं कि उनकी हिम्मत नहीं होती है। दूसरी है टेक्निकल या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, वो है कि पानी की कमी है टॉयलेट में, यानी टॉयलेट करने के बाद आप पानी को ड्रेन करने के लिए पानी नहीं है। दूसरा है कि उसका सीवेज सिस्टम ठीक नहीं है, जो टॉयलेट आप कर रहे हैं या जो मलमूत्र वहां निकल रहा है वो प्रॉपरली मैनेज नहीं हो रहा है, उसका वेस्ट मैनेजमेंट बहुत खराब है। और तीसरा है कि टॉयलेट नियमित रूप से साफ नहीं होते हैं, जैसे सुबह दोपहर शाम 3 बार टॉयलेट को प्रॉपरली साफ किया जाना चाहिए, उसके लिए आदमी नहीं है। तीसरा है कि हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, खासकर महिलाओं और बच्चों में। जब ओपन में टॉयलेट इस तरह से जाते हैं या इस तरह के टॉयलेट में लोग जाते हैं तो उनको बीमारी का खतरा हमेशा रहता है, जैसे कि हैजा है, डायरिया है, टाइफाइड है। औरतों में यूटीआई की प्रॉब्लम यानी यूरिन ट्रैक डिजीज हैं, वो उससे जुड़ी हुई हैं। इस तरह के संक्रमण से बचने के लिए भी लोग इस तरह के टॉयलेट बने होने के बावजूद उसमें नहीं जाते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा गंदगी है कि वहां से संक्रमण का खतरा रहता है। और चौथा है कि सुलभ शौचालयों का बड़े शहरों में उसके जो मैग्नीट्यूड है शहर का, उसके रेशियो में देखा जाए तो अभाव है बहुत ज्यादा। और गरीब क्षेत्रों में टॉयलेट बनाना संभव नहीं, क्योंकि वो लोग बनने भी नहीं देते हैं और बन जाने पे उसमें जाते भी नहीं है। समस्याएं तो बहुत सारी हैं, हम इस पे जितना डिस्कस कर ले वो उतना कम है, लेकिन क्या इसका समाधान भी निकाला जा सकता है? दुनिया के जो बड़े बड़े देश जहां पे लोग घूमने जाते हैं उसका जो बेसिक रीजन ये है कि वहां पे सफाई बहुत रहती है, वहां के लोगों का सिविक सेंस इन चीजों को लेके बहुत बेहतर है। भारत में पता नहीं क्या है कि लोग अपने परिवारों में इस सिविक सेंस को डेवलप नहीं करते हैं, बच्चों में ये बातें डालने का प्रयास नहीं करते हैं, और जो स्कूल हैं वो भी सिविक सेंस के मामले में बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे आए दिन देखते हैं कि सिविक सेंस में बच्चे टीचर्स को गाली दे रहे हैं, और उनकी लैंग्वेज को देखिए तो वो एक अलग मैटर है, वो अलग विषय है। टॉयलेट भी इसी से जुड़ा हुआ एक विषय है। तो हम कैसे इसमें सुधार कर सकते हैं, क्योंकि हम समस्या बता के चुप बैठ जाए तो ये तो
वही बात हो जाएगी कि हर आदमी समस्या बता रहा है, सुधार कैसे होगा। सबसे पहला है कि हम इसकी संरचना या तकनीक में सुधार करें कि हर टॉयलेट में पानी की व्यवस्था हो। जब टॉयलेट आदमी करे तो पानी ड्रेन करने के लिए इनफ वाटर होना चाहिए। दूसरा यह है कि हमारे टॉयलेट में जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो बेहतर होना चाहिए, कि उसको कैसे मैनेज किया जाए। जो उसमें से टॉयलेट निकल रहा है या जो लैट्रिन के थ्रू लैट्रिन वगैरह लोगों के जो मलमूत्र निकल रहे हैं वो कैसे मैनेज किया जाए। तीसरा है कि हम सस्टेनेबल मॉडल पे यानी पर्यावरण के अनुकूल टॉयलेट सिस्टम डेवलप करें, जिससे कि वो पर्यावरण को भी नुकसान न करे और काम भी बन जाए। दूसरा है जो रख रखाव या साफ सफाई कैसे की जाए। तो नियमित रूप से उसकी सफाई होनी चाहिए, रोज कम से कम 3 बार उसकी सफाई सुबह दोपहर शाम होनी चाहिए। ऑटोमेटिक क्लीनिंग सिस्टम हो तो बहुत बढ़िया है कि जैसे ही टॉयलेट आदमी जाए और उसके बाद वो टॉयलेट साफ किया जाए। और सीसीटीवी द्वारा जो डिजिटल जो फीडबैक का सिस्टम है वो डेवलप किया जाए। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो व्यापार मंडल हैं या जो इतनी समितियां बनाई जाती हैं, तरह तरह के आयोजन किए जाते हैं, तो क्या ये व्यापार मंडल, चूंकि ये बिजनेस कोई सिर्फ हजारों में नहीं, ये व्यापार मंडल में जो बिजनेसमैन है ये लाखों का बिजनेस करते हैं, करोड़ों में इनकी अर्निंग है, तो क्या ये टॉयलेट पे काम नहीं कर सकते? एक टॉयलेट बना के उसमें क्या सफाई कर्मी नहीं रख सकते? हम लोगों ने देखा है कि शॉपिंग मॉल में या एयरपोर्ट्स में टॉयलेट सिस्टम इतना बढ़िया कैसे काम कर लेता है, क्योंकि वहां लोग चाहते हैं ऐसा। लेकिन ये व्यापार मंडल में इतने अमीर लोग होने के बावजूद, इतने रिच हैं, वेल्थ की कमी नहीं है, फिर भी एक बेसिक चीज पे काम नहीं कर पाते हैं। दुखद है ये। सरकारों से सिर्फ सारी उम्मीदें करना कि सरकार तो कई बार टॉयलेट बना देती है, उसका सुचारू रूप से उपयोग भी नहीं होता है। बहुत जगह सुलभ शौचालय में देखा गया है कि जिन लोगों के हवाले ये किया जाता है वो उसमें अपना रहने का साधन बना लेते हैं, वो उसको बहुत ज्यादा प्रॉपरली साफ नहीं रखते हैं, पैसा लेने के बाद भी उसमें सफाई नहीं रहती। तो इसलिए बहुत से लोग पैसा दे के जो जाना भी चाहते हैं वो भी नहीं जाते हैं, वो भी खुले में शौच करते हैं। महिलाओं के लिए सुरक्षित टॉयलेट हो, पब्लिक प्लेस पे जितने भी टॉयलेट हो वो रेगुलर वे में साफ किए जाएं, बिल्कुल एयरपोर्ट या शॉपिंग मॉल के पैटर्न पे। लोकल बॉडीज को इसकी जिम्मेदारी दी जाए। एक ये हो सकता है कि शहरों में नगर निगम है तो गांव में पंचायत है। और जो नए टॉयलेट डेवलप किए जाएं उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे डेवलप किया है, जिससे कि प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट होगा तो शायद वो सुपरविजन बेहतर कर पाएंगे। और गूगल मैप के जरिए टॉयलेट को ट्रेस किया जाए, इसलिए टॉयलेट को गूगल मैपिंग के थ्रू इंक्लूड किया जाए, उनके डाटाबेस में इसको डालने का प्रयास किया जाए, जिससे कि किसी को टॉयलेट लगे तो उसे पता लगे कि नियरेस्ट कहाँ पे हो जा सकता है। तो जितने मेजर भी हैं ये सब सरकारी मेजरमेंट लेने के तरीके हैं, सरकार इसमें एक्शन ले सकती है। लेकिन मेरा एक सजेशन जो मैं सोचता हूं कि पता नहीं इतना फिजिबल है कि नहीं, इस पे स्टडी की भी जरूरत है, कि हर 500 मीटर पे टॉयलेट बनाए जा सकते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पर लखनऊ बताऊं कि 4 बाग से अगर आप मेन रोड से चलिए और इंदिरा नगर तक आइए तो आपको रास्ते में मेन रोड पे कोई टॉयलेट शायद ही मिले। अगर यदि किसी व्यक्ति को टॉयलेट लगती है तो कहाँ जाए ये उसको सोचना पड़ेगा। मेरा जो थॉट प्रोसेस ये कहता है कि हर 500 मीटर पे या फिजिबल हो तो 1 किलोमीटर पे एक टॉयलेट आप बनाइए। वो टॉयलेट किसी व्यक्ति को आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दे दीजिए और वो बना के सरकार दे, उसको मैनेजमेंट वॉच करेगा जिसको दिया जाएगा, और उसमें जो भी कमाई होगी वो उस व्यक्ति की कमाई रहेगी। उसको सफाई करना, उसको रख रखाव करना उस व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी। इससे ये होगा कि एक आदमी को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और वो टॉयलेट जगह जगह पे उपलब्ध भी होंगे। और वो टॉयलेट सिस्टम ऐसा हो कि वो ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू हो या किसी टोकन के थ्रू हो या कैश मनी के थ्रू ही उसका डिजिटल डोर खुले। क्योंकि जनरली देखा गया है कि जो मोहल्ले के छुटभइये बदमाश या नेता होते हैं वो लड़ाई झगड़ा करके उसमें टॉयलेट जाएंगे तो लोगों का नुकसान होता है। अगर कोई उनसे लड़ाई करेगा, कोई आदमी अगर टॉयलेट मान लिए कॉन्ट्रैक्ट पे लेता भी उनसे लड़ाई करेगा तो वो उस टॉयलेट को फिर तोड़फोड़ करेंगे कि मुझे जाने दो नहीं तो मैं देख लूंगा। तो वहां पे डिजिटल पेमेंट का मेथड हो कि वो जब टोकन के थ्रू पेमेंट या ऑनलाइन पेमेंट हो तभी उस टॉयलेट का दरवाजा खुले। इससे ये फायदा होगा कि टॉयलेट मैनेज होगा, साफ रहेगा, वो टॉयलेट को साफ भी रखेगा और लोगों को टॉयलेट जाने में फिर वहां पे खुले में शौच ना करके लोग उस तरह के सिस्टम में जाएंगे।
दूसरा सजेशन ये है कि हम मोबाइल टॉयलेट, जैसे फूड ट्रक्स होते हैं उस तरह मोबाइल टॉयलेट ट्रक्स छोटे छोटे बनाए जा सकते हैं, वो भी लोगों को अलॉट किए जा सकते हैं। उसकी जो भी कमाई होगी उसके लिए जिस आदमी को दिया जाएगा वो उसकी कमाई रखे। हाँ, बेसिक जो उसको डेवलप करने में जो खर्चा है वो सरकार दे, जैसे सरकार लोन देती है उनको लोन भी दे सकती है छोटे छोटे। तो इस तरह से हम टॉयलेट की समस्या से काफी निजात पा सकते हैं। टॉयलेट की समस्या से निजात पाना इसलिए भी जरूरी है कि टॉयलेट की व्यवस्था अगर ठीक है तो आपका शहर साफ है। अगर शहर साफ है तो आपके शहरों में जो बाहर से जो लोग घूमने आते हैं उन्हें अच्छा लगेगा, उससे पैसा खर्च होगा, टूरिज्म डेवलप होगा, उस शहर की आर्थिक विकास भी होगा और उससे और नए तरह के जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो भी होंगे। तो ये व्यवस्थाओं को ध्यान में अगर रखे सरकार इस पे काम करना चाहे तो एक स्टडी, फिजिबल स्टडी करा के इस तरह की व्यवस्था को वो कर सकती है। सरकार से प्रार्थना है कि प्लीज अगर उन तक ये बात पहुंच रही है तो उस पर काम करने का प्रयास करें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे करें। टॉयलेट्स को सुरक्षा भी देनी जरूरी है, इसलिए समय समय पे वो डायरेक्ट पुलिस के कंट्रोल रूम से वो डायरेक्ट रिलेटेड हो, वो उसमें जरूरत पड़े तो वो उस पर कॉल करके कोई बदमाशी करे तो वहां पे पुलिस तुरंत पहुंचे। ये बेसिक चीजें हैं जिनका ध्यान रखा जाएगा तो शायद हम अपने टूरिज्म को बहुत डेवलप कर पाएंगे। एक बात यहाँ पे थोड़ा सा कहना जरूरी भी है कि अगर सरकार शराब के ठेके खुलवा सकती है इतनी संख्या में तो टॉयलेट क्यों नहीं। और शराब के ठेके से ठीक है कि सरकार को रेवेन्यू जनरेट होता है, लेकिन आप ये सोचिए कि आपके देश का नाम एक अच्छे साफ रख रखाव वाले शहर के रूप में आपको जाना जाए या शराब के ठेके वाले शहर के रूप में जाना जाए, ये आपकी चॉइस है। किसी भी देश की सरकार अगर बहुत बड़ा रेवेन्यू अगर जनरेट करती है तो वो टूरिज्म से करती है, और टूरिज्म से जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो शराब के से जो रेवेन्यू जनरेट होता है उससे कहीं ज्यादा होता है। ये सरकार की चॉइस रखनी है कि वो रेवेन्यू किस तरह से जनरेट करना चाहती है। अगर हम टूरिज्म के थ्रू रेवेन्यू जनरेट करेंगे तो हमारे देश की इमेज भी बनेगी, हमारे देश की सोसाइटी भी सिविल सोसाइटी भी अच्छी होगी। लेकिन अगर हम शराब के ठेकों के थ्रू, एक्साइज ड्यूटी के थ्रू पैसा जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आने वाली सोसाइटी कैसी होगी आप ये सोचिए, आने वाली जनरेशन कैसी होगी ये सोचिए। जिसके घर में जिसका पिता शराब पी के आ रहा हो वो कैसा बच्चा बड़ा होगा, और जिस शहर में सफाई हो और जिस शहर में अच्छा टूरिज्म डेवलप हो रहा हो वहां पे जो बच्चा बड़ा हो रहा होगा वो किस थॉट प्रोसेस से बड़ा होगा, ये सोचने का विषय है। सरकार को उस पर ध्यान देना ही होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।